भारत का पहला स्वदेशी 3D प्रिंटेड रोबोटिक्स लैब लॉन्च की हुई है। आपके ऑप्शन है ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी बॉम्बे, डी आईआईटी कानपुर। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही उत्तर आईआईटी मद्रास हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क किस संगठन ने विकसित किया हुआ है? आपके ऑप्शन है ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी आईआईटी मद्रास, डी नेस्कॉम। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी डीआरडीओ हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी संस्थान ने पहला बायोडिग्रेडेबल सोलर पैनल विकसित किया हुआ है? आपके ऑप्शन है ए आईआईटी खड़गपुर, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी बॉम्बे। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपको ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में किन संगठन ने पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया हुआ है? आपके ऑप्शन है ए ओएनजीसी, बी एनटीपीसी, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बहुत सही। आपका सही उत्तर बी एनटीपीसी हो जाएगा, जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया हुआ है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने भारत का पहला स्वदेशी चिपसेट शक्ति विकसित किया हुआ है? आपके ऑप्शन है ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी आईआईटी मद्रास, डी हेल। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही उत्तर आईआईटी मद्रास हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईबीएम ने किस वर्ष में क्वांटम सिस्टम वन सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया हुआ है? आपके ऑप्शन है ए 2021, बी 2022, सी 2023, डी 2024। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही उत्तर डी 2024 हो जाएगा, जिस वर्ष में आईबीएम ने क्वांटम सिस्टम वन को लॉन्च किया हुआ है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई आधारित कृषि निगरानी प्रणाली किसने विकसित किया हुआ है? आपके ऑप्शन है ए आईसीएआर, बी आईएसआरओ, सी आईआईटी दिल्ली, डी डीआरडीओ। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही उत्तर सी आईआईटी दिल्ली हो जाएगा, जो कि एआई आधारित कृषि निगरानी प्रणाली को विकसित किया हुआ है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने दुनिया का सबसे हल्का स्टील विकसित किया हुआ है? आपके ऑप्शन है ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईटी कानपुर। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास हो जाएगा, जिसने दुनिया का सबसे हल्का स्टील को विकसित किया हुआ है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्मार्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई सेंट्रल, सी भोपाल, डी अहमदाबाद। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है।
बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन सी भोपाल हो जाएगा, जिसने भारत का पहला स्मार्ट रेलवे को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने स्मार्ट एग्रीकल्चर ड्रोन को विकसित किया हुआ है। तो आपके ऑप्शन है ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईटी खड़गपुर। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही, आपका सही उत्तर आईआईटी कानपुर हो जाएगा, जिसने आईआईटी ने एग्रीकल्चर ड्रोन को विकसित किया हुआ है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला 6G परीक्षण किसने सफलतापूर्वक पूरा किया हुआ है। आप याद रखिए, ये भारत की बात है। आपके ऑप्शन है ए जियो, बी एयरटेल, सी बीएसएनएल, डी नोकिया। बिल्कुल सही, आपका सही उत्तर ऑप्शन ए जियो हो जाएगा, जिसने पहला 6G परीक्षण भारत में सफलतापूर्वक किया हुआ है। और याद रखिएगा, जब 6G की बात आए या 5G की बात आए, तो दोनों की कंडीशन में आपका हमेशा जियो ऑप्शन ही सही होगा, जिसमें नोकिया तो हमारा मोबाइल ब्रांडिंग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने भारत में पहला एआई आधारित मेडिकल स्कैनिंग सिस्टम को विकसित किया हुआ है। आपके ऑप्शन है ए डीआरडीओ, बी एम्स, सी आईआईटी दिल्ली, डी टाटा हेल्थ केयर। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने स्मार्ट वाटर प्यूरिफायर विकसित किया हुआ है। आपके ऑप्शन है ए आईआईटी खड़गपुर, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी दिल्ली। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास हो जाएगा, जिसने कि हाल ही में आईआईटी स्मार्ट प्यूरीफायर को विकसित किया हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एआई आधारित सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित किया हुआ है। आपके ऑप्शन है ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईटी बॉम्बे। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन आईआईटी मद्रास हो जाएगा, जिसने भारत के रेलवे के साथ मिलकर के एआई आधारित सिग्नल सिस्टम को विकसित किया हुआ है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला एआई संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन बी दिल्ली हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने स्वदेशी नामक एआई संचालित रक्षा प्रणाली को विकसित किया हुआ है। आपके ऑप्शन है ए डीआरडीओ, बी इसरो, सी हेल, डी बेल। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन ए डीआरडीओ हो जाएगा, जिसने स्वदेशी नामक एआई रक्षा प्रणाली को विकसित किया हुआ है। आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी मद्रास ने किस स्मार्ट टेक्नोलॉजी का विकास किया हुआ है। आपके ऑप्शन है ए स्मार्ट ब्लड टेस्टिंग मशीन, बी स्मार्ट रोबोटिक हाथ, सी एआई ड्राइवर असिस्टेंस, डी स्वायत्त रोबोटिक कार। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही, आपका सही उत्तर बी स्मार्ट रोबोटिक हाथ हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला नैनो टेक्नोलॉजी आधारित चिकित्सा उपकरण
किस आईआईटी ने विकसित किया हुआ है? आपके ऑप्शन है ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी बॉम्बे, डी आईआईटी खड़गपुर। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही उत्तर बी आईआईटी मद्रास हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोटोटाइप कब लॉन्च किया हुआ है? आपके ऑप्शन है ए 2021, बी 2022, सी 2023, डी 2024। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही ऑप्शन सी 2024 हो जाएगा, जहां पे भारतीय रेलवे ने अपना हाइड्रोजन ट्रेन का जो प्रोटोटाइप है उसको लॉन्च किया हुआ है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गूगल के नए एआई सिस्टम का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है बर्ड, बी जेमिनी एआई, सी अल्फा कोड, डी डीप माइंड। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। इसका आंसर हम आई थिंक वीडियो 1 में भी दे चुके हुए हैं। बिल्कुल सही। आपका सही ऑप्शन बी जेमिनी एआई है, जिसका यूज हम आपको वीडियो ध्यान से देखा जाए तो 2 में भी मैंने बताया हुआ है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आईआईटी मद्रास ने कौन सी नई रोबोटिक प्रणाली विकसित किया हुआ है? आपके ऑप्शन है ए रोबोटिक एआई असिस्टेंस, बी स्मार्ट रोबोट हाथ, सी एआई संचालित मेडिकल रोबोट, डी सभी सही है। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही ऑप्शन होगा डी उपरोक्त सभी सही। क्यों? क्योंकि आईआईटी मद्रास ने ही रोबोटिक एआई असिस्टेंस का भी प्रणाली को विकसित किया, स्मार्ट रोबोटिक हाथ को भी विकसित किया था, और एआई से संचालित होने वाली मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल रोबोट दोनों को विकसित किया हुआ है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए परम, बी प्रत्यूष, सी मिहिर, डी अग्नि। आपके ऑप्शन कौन से हैं? बिल्कुल सही। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बना हुआ है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोच्चि, डी बेंगलुरु। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही ऑप्शन सी कोची हो जाएगा, जो कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में एआई आधारित फसल निगरानी प्रणाली किस आईआईटी ने विकसित किया हुआ है? आपके ऑप्शन है ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी बॉम्बे, डी आईआईटी कानपुर। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली हो जाएगा, जिसने फसल निगरानी प्रणाली को विकसित किया हुआ है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय कंपनी ने पहला स्वदेशी 5G नेटवर्क विकसित किया हुआ है? आपके ऑप्शन है ए जियो, बी एयरटेल, सी बीएसएनएल, डी वोडाफोन आइडिया, जिसको वीगा कहा जाता है। आपके सही ऑप्शन कौन से हैं? बिल्कुल सही। आपका सही ऑप्शन ए जियो है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई आधारित स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम किस आईआईटी ने विकसित किया हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास,
सी आईआईटी बॉम्बे, डी आईआईटी खड़गपुर। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने पहला मानव संवाद सक्षम रोबोट विकसित किया हुआ है? आपके ऑप्शन है ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी बॉम्बे, डी आईआईटी खड़गपुर। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईबीएम और नासा ने किस एआई मॉडल को मिलकर के विकसित किया हुआ है? ऑप्शन है ए एआई जेपा, बी वैक्सन एक्स, सी एआई अलायंस, डी जेमिनी एआई। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपके सही ऑप्शन सी एआई अलायंस है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने किस नई तकनीक से पर्यावरणीय निगरानी प्रणाली विकसित की हुई है? आपके ऑप्शन है ए आईओटी, बी एआई सेंसर, सी स्मार्ट ड्रोन, डी सभी सही है। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही ऑप्शन डी सभी सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास ने किस तकनीकी से स्मार्ट ग्रीन बिल्डिंग विकसित की हुई है? आपके ऑप्शन है ए 3D प्रिंटिंग, बी एआई होम ऑटोमेशन, सी स्मार्ट सोलर पैनल, ऑप्शन डी सभी सही है। बिल्कुल सही। आपका सही जवाब ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है।